नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के तत्वों के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन के 5 प्रमुख तत्व होते हैं: प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, माध्यम और प्रतिक्रिया। कम्युनिकेशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रेषक, क्योंकि वही कम्युनिकेशन प्रक्रिया की शुरुआत करता है। प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो जानकारी, विचार या भावनाओं को संप्रेषित करना चाहता है। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए प्रेषक को भाषा का सही उपयोग करना आना चाहिए जो प्राप्तकर्ता समझ सके। इसके अलावा उसे यह भी पता होना चाहिए कि अपने संदेश को सही तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए। उचित कम्युनिकेशन में अच्छी आवाज प्रक्षेपण, उचित आँखों का संपर्क, शब्दों का सही उच्चारण और महत्वपूर्ण शब्दों पर सही जोर शामिल है। याद रखें, अगर प्रेषक सही से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता या अविश्वसनीय है, तो लोग संदेश को अस्वीकार कर सकते हैं। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए प्राप्तकर्ता के पास अच्छे सुनने और समझने के कौशल होने चाहिए। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जो संदेश को प्राप्त करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। अच्छे से सुनने के लिए व्यक्ति को संदेश पर ध्यान केंद्रित करना और सभी संभावित विकर्षणों को हटाना जरूरी है। विकर्षण जैसे शारीरिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संदेश की समझ को बाधित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि प्राप्तकर्ता की पूर्वाग्रह भी संदेश की स्वीकृति और व्याख्या को प्रभावित कर सकती है। कम्युनिकेशन का तीसरा तत्व है संदेश। संदेश वह जानकारी, विचार या भावना है जिसे प्रेषक संप्रेषित करना चाहता है। संदेश को सकारात्मक रूप से प्राप्त और समझने के लिए इसे कम्युनिकेशन के 5 C's का पालन करना चाहिए: शिष्टता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठोसता और पूर्णता। शिष्टता का मतलब है विनम्र शब्दों का उपयोग और प्राप्तकर्ता का सम्मान करना। स्पष्टता में सही शब्दावली, व्याकरण, उच्चारण, वाक्य निर्माण और प्रस्तुति शामिल है। संदेश में सभी महत्वपूर्ण विवरण शामिल होने चाहिए, जैसे आवश्यक जानकारी को कम शब्दों में कहना और आवश्यकतानुसार उदाहरण प्रदान करना। कम्युनिकेशन का चौथा तत्व है माध्यम। माध्यम वह तरीका है जिसके माध्यम से संदेश को भेजा जाता है। माध्यम का चयन उपलब्धता, व्यावहारिकता और प्राप्तकर्ता पर इसके प्रभाव पर निर्भर करता है। 21वीं सदी ने हमें कई नए माध्यम दिए हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे आधुनिक कम्युनिकेशन माध्यमों ने पारंपरिक टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और मुद्रित पाठों के साथ मिलकर हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को बदल दिया है। कम्युनिकेशन का 5वां और अंतिम तत्व है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया वह है जो प्राप्तकर्ता प्रेषक को देता है, जिससे प्रेषक को पता चलता है कि संदेश समझा गया है या नहीं। प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रेषक को संदेश की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार करने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थे कम्युनिकेशन के प्रमुख तत्व: प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, माध्यम और प्रतिक्रिया। इन तत्वों को समझकर आप अपने कम्युनिकेशन को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। कम्युनिकेशन एक दोतरफा प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इन तत्वों को समझना और उनका सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है।